प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए। एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, सोम प्रकाश, अनुप्रिया पटेल और कौशल किशोर उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा उपहार बताया। उन्होंने यातायात की भीड़ और महामारी के कारण परियोजना को पूरा करने में चुनौती की व्यापकता को याद किया। उन्होंने परियोजना को पूरा करने के लिए न्यू इंडिया की नई कार्य संस्कृति और श्रमिकों और इंजीनियरों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यह एक नया भारत है जो समस्याओं को हल करता है, नए संकल्प लेता है और उन वादों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करता है। आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिक, मैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जिस जीवटता के साथ, परिश्रम के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। जिन मेरे श्रमिक भाई बहनों ने अपना पसीना बहा है, वे सब, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान प्रदर्शनी स्थल को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने का अभियान का हिस्सा है। दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था। 1.5 दशक पहले यहां सुविधाओं के विस्तार का प्लान बना तो था कागज पे, और एक फैशन तो होती है, घोषणा करो, कागज पे दिखा दो, दिया जला दो, फीता काट दो, अखबारों में हेडलाइन ले लो और आप अपने काम पर, मैं मेरे काम पर, यही चलता रहा। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज देश के कई हिस्सों में
इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारे इस दिल्ली में ही द्वारका में बन रहा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। बीते 8 साल में 1,70,00,000 से ज्यादा शहरी गरीबों को पक्के घर देना सुनिश्चित हुआ है। मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों को भी उनके घर के लिए मदद की गई है। शहरों में अगर आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जा रहा है तो सीएनजी आधारित मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही अधिक फोकस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एफएमई फेम योजना इसका उत्तम उदाहरण है। इस योजना के तहत दिल्ली सहित देश के दर्जनों शहर में नई इलेक्ट्रिक बसों का फ्लीट तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी इस योजना के तहत कुछ नई बसें चलनी शुरू हुई हैं। ये गरीब और मिडिल क्लास दोनों को सुविधा भी देने वाली है और प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगी। देशवासियों के जीवन को आसान बनाने का यह संकल्प ऐसे ही मजबूत होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।